हमारे साथ मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर अरविंद वर्मा, प्लीज कम। मोटापे के कारण और डायबिटीज और बाकी की कुछ इन्फॉर्मेशन अरविंद जी देंगे, आप जस्ट उनके खुद के मुंह से सुनिए। धन्यवाद। मैं अरविंद वर्मा और अगस्त फर्स्ट वीक में मैंने सर्जरी करवाई थी, स्लीप सर्जरी मेरी हुई थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। 32 की एज में मुझे डायबिटीज हो गया था। उस समय मैं बेंगलोर में रहता था, बेंगलोर में जॉब कर रहा था। जब ऑल ऑफ सडन मुझे फीवर हुआ, काफ़ी तेज फीवर था। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे पता चला, डॉक्टर ने बोला कि आप डायबिटीज़ भी टेस्ट कराएंगे। और डायबिटीज़ टेस्ट कराई थी, मेरी जो डायबिटीज़ निकली थी वो 625 निकली थी और एज मेरी 32 थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 3625 डायबिटीज हो सकता है। मैंने ब्लड हॉस्पिटल में देके मैं ऑफिस चला गया था और वहाँ पे सागर हॉस्पिटल है बेंगलोर में। उन्होंने बोला था कि लैब से आपको शाम को रिपोर्ट मिलेगी। मैं ऑफिस में था, लैब से मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका रिपोर्ट आ गया है, आप आकर रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए, जो कि कभी नहीं है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि लैब वाले फ़ोन करके बोलेंगे कि आप रिपोर्ट आकर ले लीजिए। जब मुझे लगा कि शायद कुछ ज़्यादा गड़बड़ है क्या, तो मैंने अपने एक कलीग को भी साथ में लिया और मैं हॉस्पिटल गया। जब उन्होंने रिपोर्ट दिया मुझे 625 डायबिटीज़ का, और पहले मुझे डायबिटीज़ नहीं थी, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। तो मैं डॉक्टर को जाके, वहाँ पे डॉक्टर गोविंदप्पा थे जिनको मैंने दिखाया था, तो उनको मैं बोला ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि हाँ 625 की डायबिटीज़ तो नहीं लगती आपकी, क्योंकि एनीवे आप चल रहे हो और ऑफिस आप गए थे, फिर भी आप एक बार टेस्ट करा लेते हैं, वो पंक्चर करके करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अपने चैम्बर में ही बुला के नर्स को टेस्ट कराया, तो उसमें हाई लिख के आया, उसमें नंबर नहीं आया कि कितना डायबिटीज आ रहा है, तो उसमें हाई लिख के आया। तो उन्होंने बोला कि ये इस मशीन के लिमिट से भी ज़्यादा डायबिटीज आपको है, तो अभी आप एडमिट हो जाओ, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था। ये मैं अपने आप को बहुत मोटा नहीं मानता था, मेरा वेट 86-88 ऐसा था, बट डायबिटीज 32 साल की उम्र में जब पता चला तो एक अजीब सा झटका लगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि ये मानना था मेरा कि 40 साल 45 साल के बाद डायबिटीज कहीं होती लोगों को। तो फिर वहाँ से मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई। पहले दवा खाते थे, कंट्रोल किया खाने में, वॉक किया, इधर उधर करते करते धीरे धीरे दवाइयाँ बढ़ती गई। पहले एक टेबलेट खाते थे, फिर 2 हुई, फिर 3 टाइम हो गई टेबलेट। फिर यह हुआ कि खाने से पहले एक टेबलेट डायबिटीज की खाते थे, फिर खाने के बाद भी एक खाना पड़ता था। कंटिन्यूअसली ब्लड का टेस्ट करा रहे हैं, HbA1c करा रहे हैं, कभी लिपिड प्रोफाइल करवा रहे हैं, तो पैथोलॉजी के भी चक्कर बहुत लगते थे हमारे। ऐसा करते करते फिर पता चला कि बीपी की दवाइयाँ शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर होने लगा, फिर कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई खाना शुरू कर दिया। स्नोरिंग भी होती थी, जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्नोरिंग होती है, तो स्लीप अपनिया उसका वो भी शुरू हो गया। एंजाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऐसा करते करते काफ़ी ये लगने लगा कि अब इसके बाद क्या करें। जब भी जो भी देखते थे कहीं ना कहीं कोई एक नया परेशानी सामने दिख जाती थी। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ सोचो, इसको भी देखो। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे शुरू में लगा कि मेरा पेट में तो कोई दिक्कत है नहीं, जो दिक्कत है वो मेरी डायबिटीज से है। और मैं अपने आप को इतना मोटा भी नहीं मानता था कि मैं मोटा हूँ और इसके लिए मुझे कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत है। 86 kg काफ़ी लोगों का होता है। मैं ये मान के चल रहा था कि ठीक है, थोड़ा सा वजन ज़्यादा है, लेकिन मैं मोटा इतना नहीं हूँ कि मुझे सर्जरी करानी चाहिए उसके लिए। तो मैं उतना सीरियसली नहीं सोच रहा था। फिर जब मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, दवा पे दवा मैं खाता जा रहा। मैं उस समय यहाँ CDOC करके हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाता था डॉक्टर अनूप मिश्रा को। तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में कंसीडर करिए, वो एक ऑप्शन हो सकता है जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है।
जब फिर मैं और सीरियसली सोचना शुरू किया, नेट पे देखा, डॉक्टर साहब से बात हुई, सारा कुछ करते हुए देन अगस्त फर्स्ट वीक में मैंने सर्जरी कराई थी। हाँ, मेरा एक और जो मेजर डर था वो था, जब मैं सीडाक में दिखा रहा था तो उन्होंने टेस्ट कराया था, तो अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मेरा फैटी लीवर ग्रेड 3 निकला था। फैटी लीवर ग्रेड 3, और उन्होंने मुझे ये बताया था कि अब इसके बाद ग्रेड 4 नहीं होता, इसके बाद लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या क्योर नहीं होता, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ऐसा करते। इन बिटवीन उसी समय मेरे कलीग हुआ करते थे जिनका नाम अरविंद चौधरी था, और वो वॉलमार्ट एक रिटेल कंपनी, अमेरिकन रिटेल कंपनी है, उसमें CEO हुआ करते थे। और पहले वो कभी मेरे कलीग थे, मेरे सीनियर थे। उनके बारे में मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू लीवर प्रॉब्लम। उनका लीवर सोरोसिस हो गया था, उनको भी डायबिटीज़ था, और उनकी भी एज मुझसे हार्डली शायद 7-8 साल ज़्यादा रहा होगा। तो उनको ऑल ऑफ सडन कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, अचानक उनको एडमिट होना पड़ा, और बाद में पता चला उनका लीवर में कुछ 40-50 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया, बट वो क्योर नहीं हो पाया। तो एक वो भी डर मेरे दिमाग में आ गया कि इसके बाद लीवर का क्या करें। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आप वजन कम करेंगे तो आपका लीवर का भी इशू सॉल्व होगा और बाकी चीज़ों में भी फर्क हो सकता है। जब मैंने अगस्त में ये सर्जरी कराई, जिस दिन मैंने सर्जरी कराई थी, जैसे कल सुबह मेरी सर्जरी होनी है, तो आज शाम को मुझे डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि आप कोई दवाइयाँ मत खाना, डायबिटीज़ की या किसी भी चीज़ की, और इन्होंने कुछ खिचड़ी वगैरह रात में खाने के लिए बोला था, मैंने वही किया। उसके बाद से आज तक मुझे दवा खाने की जरूरत पड़ी नहीं। डायबिटीज़ की कोई भी दवा मैंने नहीं खाई उसके बाद से। ब्लड प्रेशर की उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी। एंजाइटी की दवा मैं खाता था, वो मैंने खाना बंद कर दिया है। कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं दवा खा रहा था, वो नहीं खा रहा हूँ। तो लीवर बाद में मैंने चेक कराया, तो मेरा फैटी लीवर क्योर हो गया, वो मतलब ग्रेड 3 से भी ग्रेड 1 भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड पे उन्होंने बोला था कि आपका लीवर में कोई इशू नहीं है, दैट इज फुल्ली नॉन फैटी लीवर या जो भी उसको बोलते हो, तब तो मुझे नहीं पता, बट उसमें कोई ऐसा अभी फैटी लीवर का प्रॉब्लम बचा नहीं। स्नोरिंग मेरी ख़त्म हो गई थी, मे भी सर्जरी होने से 15 दिन या 20 दिन के बाद से मेरी जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। डायबिटीज़ की दवा मैंने बोला मैं खाई बंद कर चुका हूँ, अब नहीं खा रहा हूँ। इवन मैं कभी कभार थोड़ा बहुत स्वीट भी ले लेता हूँ, फिर भी मेरी डायबिटीज़ 110, 115, बहुत हुआ तो 125 कभी गया तो गया, नहीं तो बिलो टू 100 या उसके आसपास ही रहना है। ब्लड प्रेशर मैंने बोला मैं नहीं खा रहा, कोई भी दवा ठीक हो गया। लीवर ठीक हो गया। एंजाइटी की जो प्रॉब्लम थी वो भी मैं दवा बंद कर चुका हूँ, कोई दवा नहीं खा रहा हूँ। वेट ऑफकोर्स मैं बोलूँगा मेरा 86 kg था, 86 kg से अभी मैं 70 किलो आया हूँ, तो करीब 16 किलो के आसपास मेरा वजन भी घटा है। बट वजन को लेके मेरा उतना कोई कंसर्न नहीं था कि मेरा वजन घट जाए ऐसा करके, बट ऑफकोर्स उसके कारण कई चीज़ें मुझे महसूस हो रही है। जैसा एनर्जी लेवल मेरे अंदर मुझे दिख रहा है कि पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही मेरा कुछ और था वेट और आज कुछ और है, तो उसके कारण मुझे फर्क समझ में आ रहा है क्लियरली कि वजन कम होने से कितना एनर्जी लेवल बढ़ गया शरीर में, कितना एक प्रकार से एक हैप्पीनेस कहेंगे या अंदर से एक मोटिवेशन है वो बढ़ गया है। फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा बिता पा रहे हैं, और पहले ये होता था कि अभी मुझको ये बीमारी है, इसके कारण दवा करना, वो करना, डॉक्टर के पास जाना, कभी ब्लड टेस्ट कराना है, उन सब चीज़ों से बंद होने के कारण काफ़ी खुशी सा भी महसूस होता। अगर कुछ स्पेसिफिक आप लोग जानना चाहते हैं कि तो मैं वो भी शेयर करने में मुझे खुशी होगी, क्योंकि इस सर्जरी को मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ शायद मेरे लिए एक नया जन्म जैसा था। 32 की एज में डायबिटीज़ हो जाना और उसके बाद लगातार 5-6 बीमारियों से पीड़ित होना, और केवल ये सर्जरी कराने के बाद वो सारी दवाइयाँ और सारी परेशानियाँ बंद हो गई। अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो
कॉस्ट आई थी आपका ऑपरेशन में? कास्ट तो आपको हॉस्पिटल मतलब क्या होता है वो बताएंगे, बट मेरा जो आया था वो 2.5 लाख के आसपास कुछ प्लस माइनस में पड़ा था। बट एग्जैक्टली तो मैंने 6 महीने पहले कराया था, क्या था वो तो पता नहीं। बट मैं इसको कास्ट मैंने इसलिए मेंशन किया कि शायद जो कास्ट मेरी लगी है वो 1-1.5 साल के अंदर रिकवर हो जाएगी, अगर मैं दवाइयाँ नहीं खा रहा हूँ, पैथोलॉजी नहीं जा रहा हूँ। आपका ऑपरेशन हुआ किसी का था? जैसे 32 इयर्स इनकी एज है, 60 इयर्स मेरी है, तो रिकवर इतना ही होगा जल्दी, यंग एज में रिकवर जल्दी हो जाता है? 60 इयर्स कोई ज़्यादा एज नहीं है। फिटनेस लेवल हम चेक करते हैं, आपका प्रोटीन बॉडी का चेक करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। और आप 60 सोच रहे हैं एज, मैंने 92 इयर्स 97 इयर्स तक के लोगों का ऑपरेशन कराया है और वो अगले दिन घूम के चलते फिरते हुए चले जाते हैं घर, कोई दिक्कत नहीं आती। अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई लोग 22 की उम्र में इतने ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, इतना ज़्यादा अनफिट हो सकते हैं। हम फिटनेस स्कोर चेक करते हैं हमारे यहाँ पे, एक जिसके अंदर ओवरऑल आपकी हेल्थ के हिसाब से चेक किया जाता है। तो 40 साल वाले या 30 साल वालों का भी फिटनेस स्कोर 40 या 50 आ रहा होता है और 70 साल वाले का कई बार 70 होता है। तो एवरीथिंग विल डिपेंड पर्टिकुलरली ऑन योर, आपने अपनी हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर रखा है। और हाँ, डेफिनेटली एज के साथ कुछ फर्क आएगा, वो सारे पैरामीटर्स हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। और ग्रॉसली लुकिंग एट यू, अगर कोई और मेजर इश्यूज नहीं है तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि कहीं आपकी रिकवरी में इशू आना चाहिए।